दोस्तों हर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th एंड क्लास 12th की महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम्स। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल मैथ्स वैथ्स पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन बैंक्स जो है, जी हाँ, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक जो है वो सारे के सारे वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं। अगर अब तक आपको वेबसाइट पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको ज़रूर दे दूंगा, और जिन जिन सब्जेक्ट्स के पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुके हैं वो हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप सब लोगों के लिए एक साथ सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक आपको ईजीली मिल जाए। अब कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब बच्चे चाहते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल है कि सर, हम लोगों ने इस क्वेश्चन बैंक को हम लोगों के पास आने के बाद पढ़ाई कैसे करनी। चलो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले तो क्लियरली बता दूं। नंबर एक, अगर आप कोई भी पीडीएफ ओपन करो, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई दे रही है, मैंने क्लास 12 का आई थिंक सो ये मैथमेटिक्स का पीडीएफ है, क्वेश्चन बैंक है, तो आपको दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ क्वेश्चन बैंक है। इसका मतलब है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। नंबर दो, जरूरी नहीं है कि यही सेम सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इत्तू इत्तू सी क्वेश्चन बैंक करो और अपना काम खत्म करो, ऐसे ही जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आए। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वैल्यू इधर उधर हो और आपको इसी तरीके के सवाल जो है वो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अब इसी के साथ बच्चों के कुछ ये भी सवाल है कि पढ़ाई अब हम लोगों ने किस तरीके से करनी चाहिए जब क्वेश्चन बैंक हम लोगों के पास है। मीनवाइल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, कंसिडर करते हैं कि हम लोगों के पास एक डेडलाइन हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट्स हैव चलो एक काम करते हैं कि हम लोग 20 अप्रैल वाला जो है वो अपना डेडलाइन कंसिडरेशन में लेते हैं। लेट्स सी कि किस तरीके से ये डेडलाइन वर्कआउट होता है। अगर मैं 20 अप्रैल अगर डेडलाइन कंसिडर करूं तो ऑलमोस्ट हम लोगों के पास 30 दिन है, कंसिडर करते हैं, राइट। 15 चैप्टर रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, ऐसे 6 सब्जेक्ट, मतलब कंसिडर करो 15 चैप्टर्स और ऐसे 6 सब्जेक्ट, तो टोटल आपका ओवरऑल कितने चैप्टर्स हो गए दोस्तों? 90 चैप्टर्स हो गए। तो आप मुझे बता दीजिए, आपके पास है 30 डेज, सही है ना, एंड आपको पढ़ाई करनी है कितने चैप्टर्स की? 90 चैप्टर्स की। इसका मतलब है आइडियली मेरे दोस्त एक दिन में आपके 3 चैप्टर्स की रिवीजन करके सब कुछ सारी चीजें जो है वो आपको खत्म करके रेडी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा टास्क है, इसको किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करें? तो चलो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ये ऑप्शन में ये कंसिडर करके जा रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है, समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया तो भाई बहुत क्लियरली चल रही है कि हम लोगों के पास अभी सिर्फ 2 अप्रोच रहेंगे। एक अप्रोच जिसको वी कैन कॉल एज टू बी आर नॉर्मल अप्रोच, और दूसरा जो है वी कैन कॉल दिस अप्रोच एज टू बी रिवर्स इंजीनियरिंग वाला अप्रोच। अब देखो सर, ये दो कौन से किस तरीके से वर्कआउट होंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ऑप्शन में आपको क्या करना है? देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये 90 ऑल चैप्टर्स अब तक आपने कुछ पढ़े ही नहीं होंगे, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई जरूर की होगी। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपने अगर कोई एक आध चैप्टर कंसिडर कर लिया जिसकी ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर की क्या करनी पड़ेगी? एक फाइनल रिवीजन करनी होगी। तो अगर आपने एक बार फाइनल रिवीजन कर ली तो उसके बाद आपको एनालाइज करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन बैंक है। तो उसमें से सारे सवाल में से आपको कितने आ रहे हैं, कितने टफ जा रहे हैं, वो आपको एनालाइज करना है। एंड देन उसके बाद एक 100 पेजेस की नोटबुक करो। मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे तब तक आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आपकी रिवीजन और आपकी फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है। तो सिंपल चीज़ है, एक 100 पेजेस की आपकी नोटबुक रहेगी, जिस नोटबुक में आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन बैंक के सवाल टफ जा रहे हैं वो आप लिख सकते हो और प्रिपरेशन आपकी एंड कर सकते हो। ये रहा आपका नॉर्मल अप्रोच, राइट।
अब एक दूसरा अप्रोच है, नाम थोड़ा अजीब सा है, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो बताता हूं इस अप्रोच को किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है। इस अप्रोच में द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज ऑलरेडी आप लोग टॉपिक कंसिडर करके उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक एनालाइज करोगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो सबसे पहले आप एनालाइज करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके बाद आप आओगे आपके टॉपिक के ऊपर। फिर आपको उल्टा मैच करना है, क्वेश्चन उठाओ, देखो कि टॉपिक में उसका आंसर कहाँ पे, और वो कनेक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं, देखो। इस हिसाब से आप आपका टॉपिक खत्म कर सकते हो। और जो भी आपको डिफिकल्ट जा रहा है उसके लिए अगेन आपको 100 पेजेस की नोटबुक तो मेरे दोस्त करनी पड़ेगी, और उसमें आपको जो भी डिफिकल्ट जा रहे हैं वो सारे के सारे सवालों के जवाब जो है वो लिख के रेडी करना पड़ेगा। अब समय आपको पता है कितना कम है, हम लोगों के पास हार्डली 1 महीना बचा हुआ है, 30 डेज बचे हुए, तो यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप। अब स्ट्रैटेजी जो है वो फाइनलाइज कर लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, एक एक क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करो। और जो इन्होंने बोला है वो 100% सही है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको फाइनल पेपर में आए, तो ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज इधर उधर हो, तो न्यूमेरिकल्स पे भी आपको सही तरीके से फोकस करना है। 2 चीज़ें और हम लोगों को पता होनी चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अब तक क्वेश्चन बैंक आई नहीं है, बट जैसे जैसे अपलोड होगी हम लोग टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे उनको अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से एनालाइज किया तो आपको पता चलेगा कि आपका कुछ 25% ओमिटेड सिलेबस था, तो आपका जो डिलीटेड सिलेबस था उसमें से भी गलती से कुछ सवाल जो है वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो जितनी मेरी जानकारी है, अगर आपका वो टॉपिक या फिर आपका कॉन्सेप्ट डिलीटेड है तो उस डिलीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर के जो सवाल इसमें है उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो भी चलेगा, वो आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। तो भाई अब जितनी जानकारी मुझे क्वेश्चन बैंक के बारे में पता है, जितनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इन दोनों को क्लब करो और जोरदार आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मीनवाइल अगर स्ट्रैटेजी में आपको कहीं पे भी किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, क्लास 10th और क्लास 12th के फॉर्मूला शीट जो है वो भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने खुद लिखे हुए हैं, हम लोगों की हैंडराइटिंग में है। तो आप जल्द से जल्द ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। जैसे जैसे और अपडेट्स आ रहे हैं वैसे वैसे अपडेट्स जो है वो मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।